जो कार्ड छापे गए थे उसमें भी विधायक का नाम नहीं, मुख्यमंत्री को भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं है तो विधायक को इन्होंने इग्नोर किया है और ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं। अधिकारी अपने नाम देने पे ज़्यादा लग गए और विधायक को और निगम पार्षद को भूल गए। यहाँ पे बीजेपी कर क्या रही है, अपने विधायक तक का नाम उसमें नहीं दे रही, जबकि मैं तो कहता हूँ निगम पार्षद का भी नाम उसमें आना चाहिए था। हमारे विधायक जी ना तो प्रोग्राम में आए थे ना ही शिलापट्टी उनका नाम है। अभी हम मौजूद हैं नरेला टर्मिनल पे, जिसका उद्घाटन 27 जून को सीएम रेखा गुप्ता ने किया था। आप एक बार इस टर्मिनल को देख सकते हैं, ये अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ना जो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो यहाँ पे जब इसका उद्घाटन किया गया था बड़े बड़े नेता आए थे, सांसद आए थे, लेकिन नरेला के जो विधायक हैं राजकरण खत्री जी, उन्हें नहीं बुलाया गया था। ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्हें नहीं बुलाएगा? और देखा जाए तो ये जो हमारे पास शिलापट्टी की तस्वीरें हैं, कोई ऐसी वजह रह गई है जो इन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन हमारे पास फोटो है, हम आपको फोटोज दिखा सकते हैं। एक बार इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें रेखा गुप्ता का नाम है जो सीएम है, पंकज कुमार सिंह का नाम है जो माननीय मंत्री परिवहन, और योगेंद्र चंदोलिया का नाम है जो सांसद हैं। लेकिन अगर बात करें जो नरेला का प्रतिनिधि, जो यहाँ की जनता का प्रतिनिधि है, उसका नाम इस शिलापट्टी पे नहीं है। तो लोगों के मन में चिंता का भी विषय है कि ऐसी क्या वजह रही होगी जो हमारे विधायक का नाम इस शिलापट्टी पे नहीं है। और जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन भी विधायक को नहीं बुलाया गया था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही होगी। इससे पहले जो राजकरण खत्री हैं, जो नरेला का नाम चेंज करने पर एलजी को लेटर भी लिखा था, तो हम इसमें भी बातचीत करेंगे कि क्या ये वजह रही होगी कि यहाँ पे रेखा गुप्ता भी आई थी और भी सांसद आए थे, लेकिन विधायक को नहीं बुलाया गया। तो आइए चलिए चलते हैं, हम जनता से बात करेंगे। तो हमारे साथ अजीत खत्री जी मौजूद हैं। उन्होंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि जो इनके 2 लाख मतदाताओं के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें नहीं बुलाया गया। तो आइए इनसे बात करते हैं, ऐसे क्या वजह रही होगी जो इन्होंने पोस्ट किया, इस पर लिखा है। तो सर नमस्ते। नमस्ते। तो सर आपने जो ये पोस्ट किया है फेसबुक पे, इसके बारे में आप हमें बताएं। मैं उस टाइम बाहर था, 27 तारीख को मैं यहाँ था नहीं, लेकिन जैसे ही मैं आया तो आने के बाद पता लगा कि हमारे विधायक जी ना तो प्रोग्राम में आए थे ना ही शिलापट्टी पे उनका नाम है। मैं नरेला विधानसभा का एक आम नागरिक हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी से संबंध रखता, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी अन्य पार्टी से। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि बीजेपी कर क्या रही है, अपने विधायक तक का नाम उसमें नहीं दे रही, जबकि मैं तो कहता हूँ निगम पार्षद का भी नाम उसमें आना चाहिए था। उनके क्षेत्र में कोई भी अगर उद्घाटन हो रहा है तो उनके शिलापट्टी पे नाम होने चाहिए थे और उनको बुलाया जाना चाहिए था। या तो मुझे नहीं पता, या तो उनको बुलाया नहीं गया, या फिर वो इसी नाराज़गी बस नहीं आए। मुझे इस कारण का भी नहीं पता है, ना मैं उनसे मिला हूँ राजकरण जी से, लेकिन मुझे बुरा लगा, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे मतदाताओं को बुरा लगा, इसलिए मैंने पोस्ट डालनी मुझे अच्छी ठीक लगी कि 2 लाख मतदाताओं का जो आदमी प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि आप अगर अकेले आप विधायक को बुला रहे हैं तो 2 लाख लोगों को आप उसमें बुला रहे हैं। और ये प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिस विधायक के क्षेत्र में होता है उसी की अध्यक्षता में भी होना चाहिए, ताकि वहाँ के गणमान्य लोगों को वो वहाँ बुलाएं, वो रेखा गुप्ता जी से मिलें, मुख्यमंत्री से मिलें, कोई समस्याएं हैं तो उनके लिए भी बताएं। तो ये तो एक अच्छा अवसर होता है, लेकिन मुझे नहीं पता प्रोटोकॉल का क्यों पालन नहीं किया गया। ये समझ से परे है, ये तो या तो पार्टी जाने या विधायक जी जाने। अच्छा एक बात बताइए, जब वो राजकरण खत्री जी ने जो एलजी को एक पोस्ट लेटर लिखा था कि नरेला जो नाम चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या लगता है कि इस वजह से रेखा सरकार थोड़ी नाराजगी है, उन लोगों के बीच में आक्रोश या कुछ ऐसा? नहीं, रेखा सरकार इस मामले में शायद नहीं करेगी, क्योंकि वो रेखा दिल्ली सरकार का काम ही नहीं है, वो तो डीडीए का काम है। और डीडीए का काम तो जो देखते हैं तो रेखा गुप्ता सरकार का तो उसमें कोई रोल नहीं है। मैं नहीं समझता कि उस बारे में ऐसा हुआ होगा। ये गलत। तो वही बात करते हैं कि जब विधायक कोई नहीं बुलाया गया तो क्या लगता है कि जनता के मन में कितने सवाल उठ रहेंगे इस समय? जनता क्या सोच रही होगी अपने नेता के बारे में? नहीं, ये भूलवश हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और जो अधिकारी थे उनकी कहीं ना कहीं इसमें गलती तो रही है। उनको तो मालूम होना चाहिए कि ये किन किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए, वहाँ से कुछ गलती हुई है। ये डीडीसी अधिकारी की वजह से। अच्छा, आपने कहा कोई भूल चूक हुई होगी, शायद गलती होगी, लेकिन अगर आप इस एक बार शिलापट्टी को देखिए, इस पे हर एक चीज लिखा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के। उसके बाद से यहाँ पे देखिए परिवहन मंत्री का जो पंकज कुमार सिंह का भी नाम है, योगेंद्र चंदोलिया जी का नाम है। लेकिन जब विधायक की बात करें और भी अन्य नाम है, तो क्या लगता है कि विधायक का जो नाम जरूरी है उनका ही नाम नहीं लिखा है, और भी लोग हैं,
क्या ये भूल चूक इन लोगों के साथ नहीं हो सकती थी जो विधायक के साथ हुई है? नहीं देखो, ये तो अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो सांसद तक के नाम तो ठीक हैं, इसमें आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद अधिकारी अपने नाम देने पे ज़्यादा लग गए और विधायक को और निगम पार्षद को भूल गए। यहाँ पे मैं तो निगम पार्षद का भी नाम ले रहा हूँ, हालांकि मैंने पोस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ चाहे वो भले ही आम पार्टी से रहे हों, लेकिन उनको भी बुलाया जाना चाहिए, तो उनकी क्षेत्र का काम है। तो अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसे पंकज सिंह से मैंने 1 मिनट की करीब बात हुई होगी, लेकिन वॉइस नहीं आई उस वीडियो में। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्या लगता है कि सर विधायक क्यों नहीं आए, यहाँ के जो 2 लाख लोगों के प्रतिनिधि है वो क्यों नहीं आए? तो वो कह रहे हैं कि शायद काम होगा इस बारे में, क्या लगता है? नहीं, उनका मुझे जहाँ से पता लगा है कि जो कार्ड छापे गए थे उसमें भी विधायक का नाम नहीं था, तो विधायक को इन्होंने इग्नोर किया है और ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं, इसलिए वो ये जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अपनी गलती को छुपा रहे हैं। ओके, धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने कहा कि ज़्यादातर ऐसा लगता है कि ये लोग जो अपनी गलतियां छुपा रहे हैं, जो 2 लाख लोगों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका नाम होना चाहिए था। लोगों के बीच में थोड़ा सा आक्रोश तो है ही कि हमारे विधायक का नाम क्यों नहीं है। हम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे इस बारे में। जब तक के लिए आप देखते रहे P24 न्यूज़।